रूस और ब्रिटेन के बीच छिड़ सकता है युद्ध। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। वर्ल्ड टेंशन को और ज्यादा बढ़ाने वाली ये खबर है। ब्रिटेन ने शुरू कर दी है विध्वंसक युद्ध की तैयारी रूस के खिलाफ। रूस से तनाव के बीच ब्रिटेन के उप रक्षा मंत्री ने क्या कहा? जंग यूरोप के दरवाजे पर अब दस्तक दे रही है, हमें इसे रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें इसे रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगला सवाल यही कि अगला महायुद्ध रूस वर्सेस ब्रिटेन तो नहीं, जिस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन के उप रक्षा मंत्री ने बयान दिया है ब्रिटेन को युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ये साफ क्लियर किया गया। रूस ब्रिटेन पर कभी भी आक्रमण हो सकता है, हमला कर सकता है। अब ब्रिटेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता भी बढ़ती जा रही है। ब्रिटिश एयर स्पेस को लगातार रूस तोड़ रहा है और इस बीच ये बयान भी आया, समंदर में ब्रिटिश नेवी की जासूसी में भी रूस जुटा हुआ है। पिछले एक साल की बात करें तो 50% से ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। ब्रिटेन के खिलाफ जासूसी हैकिंग के मामले भी बढ़े हैं और इस वजह से ये बयान अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। ब्रिटेन पर रूसी खतरे की वजह क्या है? ब्रिटेन नाटो का दूसरा सबसे ताकतवर देश है। रूस को ध्यान में रखकर ब्रिटेन की सैन्य तैयारियां होती है और यूके यूरोप को रूस के खिलाफ एकजुट कर रहा है। यूक्रेन को ब्रिटेन की भारी मदद से पुतिन का गुस्सा भी बढ़ चुका है, जिसको लेकर पुतिन की तरफ से बयान भी दिया गया था। मेजर जनरल संजय सोइसर, क्या आपको वाकई में लगता है ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं, जो थ्रेट है रूसी अटैक का, ये वाकई में रियल है? वाकई में ऐसा लग रहा है कि होगा, या फिर एक तरह से वॉर मॉन्गरिंग है, रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय माहौल खराब किया जा रहा है? देखिए, करना ऐसा है कि मेरे हिसाब से इस समय ये यूरोप की सोच को दिखाता है। क्योंकि आज हम देखिए ट्रम्प कोशिश कर रहा है पीस की, रशिया भी तैयार है शांति के लिए, लेकिन बीच में जो टांग अड़ा रहे हैं वो यूरोपियन यूनियन के देश है, नाटो के बाकी देश है। ये वहां पे एक बार नहीं अनेकों बार ये बयान आया है कि अगर यूक्रेन पे इन्होंने शांति कर ली, रशिया की कंडीशंस को मान लिया, तो एक तरह रशिया के मुंह में खून लग जाएगा और अगला निशाना यूरोप होगा। यही जो बयान दिखा रहा है कि आज अगला युद्ध जो है यूरोप के मुहाने पर है। आप देखिए स्वीडन और फिनलैंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे पहले पोलैंड और बाकी देशों ने एक्सरसाइज की है, इसके बाद अब रशिया एकजुट हो रहा है, इनके डिफेंस बजट बढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं ये खतरा महसूस करें, जो मेरे ख्याल से इतना सही नहीं है, क्योंकि रशिया के अंदर आज इतनी ताकत नहीं है कि एक पूरे नाटो देशों को एक साथ लड़ाई लड़ सके। और दूसरी बात यह कि आज एक बात और मैं यह कहना चाहूँगा कि अमेरिका की जो न्यू स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, वहाँ पे नाटो देश कहीं ना कहीं अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं। और ये भी एक कारण है कि अब ये अपनी तैयारी बढ़ा रहे हैं, अपने डिफेंस सेक्टर को बढ़ा रहे हैं, अपनी बजट बढ़ा दिया और ये लगातार एक्सरसाइज करें, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हो सकता है अगली लड़ाई अमेरिका के बिना इनको लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इस वजह से तैयारी की जा रही है, रणनीति तैयार हो रही है। सर, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर ये कि सूमी के स्कूल में मिसाइल अटैक हुआ। इस दौरान बच्चे स्कूल में मौजूद थे। सूमी के स्कूल में इस अटैक की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमले के वक्त बच्चे खेल रहे थे। हमले के बाद इलाके में भारी धुआं हो गया। ये देखिए धुएं की तस्वीर। और देखिए एक बार फिर से क्रीमिया पर यूक्रेनी ड्रोन से अटैक किया गया। यानी जो ऐसा लग रहा है कि क्रीमिया की जिद वो ज़ेलेंस्की छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। काजा एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया है रूस का An-26 विमान तबाह हुआ है। तो ये देखिए आप, ये बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि रूस का जो विमान है जो एयरबेस पर मौजूद था, तैनात था An-26, उसको भी नुकसान पहुंचा है, उस पर यह सीधा अटैक किया गया।